लाइए टॉप कॉल्स का स्टिंग। शिल्पा जी, गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी, क्या है भाई आज का टॉप कॉल मैम? मैं सेल साइड के साइड में ही हूँ, तो मुझे लगता है कि कल मैंने मैंने सस्ता ऑप्शन कल बजाज फिनसर्व का पुट दिया हुआ था। आई विल स्टिल कंटिन्यू विद बजाज फिनसर्व ऑन द शॉर्ट साइड। यहाँ पे जब तक स्टॉक 1610 के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें कोई अपसाइड नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर ये गैप अप होता भी है तो छोटा एक अपसाइड आपको इस स्टॉक में मिलता भी है टूवर्ड 1600, तो मुझे लगता है वो अगेन अ सेलिंग जोन है जहाँ पे आपको सेल करना है। ये आपको 1540 तक के लेवल्स आने चाहिए। ओके, बजाज फिनसर्व सेल करना है तो ये हो गई शिल्पा जी की कॉल। शिल्पा जी आजकल थोड़ा सेल साइड पर ज़्यादा ट्रेड्स दे रही हैं, वो काम भी कर रहा है एक्चुअली। गावा सर गुड मॉर्निंग। गावा सर, आप तो खैर इटर्नल बुल हैं, तो बाय कॉल आए हैं या फिर कोई सेल कॉल है? एटर्नल बुल ऑलवेज। गुड मॉर्निंग टू यू। और स्टॉक जो चुना है वो आपने बिग स्टॉक्स में डिस्कस किया है। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। तो रीजन क्या है? मार्केट में एक स्ट्रेंथ है। आज फ्राइडे है तो एक शॉर्ट कॉल इसलिए मैं देना नहीं चाहूंगा। ट्रेड कर रहा है 1030, सपोर्ट है 1020, तो 10 रुपए के आसपास है। फ्लैट मिले या इसके नीचे मिले 1030 के नीचे में तो खरीदने का मौका है। रिसेंट हाई जो हमने देखा है वो है 1065 का 1065। मुझे लगता है वो पार कर लेगा। सेटअप के हिसाब से स्ट्रेंथ है, अब मूव मिलना चाहिए और रिजल्ट भी है। थोड़ा पॉजिटिव मूव मुझे लगता है ये 1100 की तरफ ले जा सकता है। तो यस, टाटा मोटर्स पर ध्यान देना चाहिए। अभी यहाँ पर चर्च रेजिस्टेंस नहीं है। अभी चर्चा में भी आया था टाटा मोटर्स, और ये लीजिए एक बाय की सील गावा सर की तरफ से लगती हुई आज के लिए प्रिफर्ड पिक उनका। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, कल कुछ मेटल काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हालांकि अभी तक तो हमने स्ट्रेंथ देखी थी, लेकिन कल कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक्स ने सपोर्ट्स ब्रीच किए हैं, और उन्हीं में से एक एनएमडीसी भी है जो लगातार 3 दिन से सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है या प्रॉफिट बुकिंग के साइन दिखा रहा है। लेकिन कल ये 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला। प्राइस ब्रेकडाउन 258 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो एनएमडीसी में बिकवाली करने की राय रहेगी। 261 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए। 240 240 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं एनएमडीसी में, ये कैश चेम्स मैंने बताए हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 250 वाला पुट ऑप्शन 7 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तो 4 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 12 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये हो गई मानस की पिक। एक शॉर्ट कॉल एनएमडीसी पर, शॉर्ट नहीं करना अगर आपको फ्यूचर्स में, तो 250 के पुट ले लें, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। आशीष जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरी आज की ट्रेड रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल जहां हमने देखा बैंक निफ्टी में 1.25% की गिरावट थी, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज देने में सफल रहा, और जिस हिसाब से नंबर से पहले आज इसके नंबर्स आने हैं उस हिसाब से ये 20 डेमा के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है ये अच्छा एक जोन है, यहाँ से एक तेजी की जा सकती है बैंक ऑफ बड़ौदा में। 258 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 268 का पहला टारगेट और 272 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। इसे कॉल के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। 270 का ही कॉल खरीदने की सलाह रहेगी। 9 रुपए के करीब इसकी कल की क्लोजिंग थी। 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 12 और 15 रुपए तक के टारगेट के लिए 270 की कॉल भी खरीदी जा सकती है। ओके, अपने नतीजों से पहले बीओबी बहेती साहब को आ रहा है पसंद। सातपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए नजर है इंडसइंड बैंक पे। कल अगर आप इंडसइंड बैंक का चार्ट देखें डेली, तो एक सीरियस ब्रेकडाउन हुआ। एक बड़ी रेंज है, ट्रेडिंग रेंज, उसका ब्रेकडाउन। और ये जो ट्रेडिंग रेंज की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो मल्टीपल सपोर्ट था, मल्टीपल हम बॉटम फॉर्मेशन जो बात करते हैं, वो करीबन 1440 का था। तो कल जिस तरह से इंडसइंड बैंक में ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स खुलेंगे इसका। वैसे अगर आप देखें तो पोजिशनल टारगेट होगा 1300 का, लेकिन 1410 का क्लोज है, तो जो भी उछाल है उसमें बेचे। 1440 का स्टॉप लॉस रखे। इसका इंट्राडे का स्विंग का टारगेट होना चाहिए 1340 का। 1340 1350 ये पहला पड़ा होगा, फिर 1300 तक गिरेगा। सो इट्स अ सेल इन इंडसइंड बैंक। ओके, सेल इन इंडसइंड बैंक। चलिए अब प्रशांत जी के पास चलते हैं। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, बाय या सेल? जी अनुज जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो बाय साइड पे एक ट्रेड होगा। अगर हम कल डिक्सन की क्लोजिंग देखें, वो थी करीबन 8,270 के आसपास। तो जस्ट एक छोटी कंडीशन 8,285, हार्डली 15 पॉइंट ऊपर खरीदारी की सलाह होगी।
स्टॉप लॉस रखेंगे 8195, 8200 के नीचे 8195, ये होगा करीबन 1% रिस्क। यहाँ से जो टारगेट में दिख रहा हूँ वो होगा 8500, 8500 का। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये है सावंत साहब का आज का प्रिफर्ड आइडिया। सारे आज स्पेसिफिक ट्रेड्स आ गए अपने पास। एक लंबी अवधि के ट्रेड के लिए चला जाए कोलकाता, शरद अवस्थी साहब के पास। अवस्थी साहब, गुड मॉर्निंग। क्या प्लान है वीकेंड के? गुड मॉर्निंग जी। कुछ खास नहीं है, सिस्टर आ रही है बाहर से, वही तैयारी रहेगी। कुछ खास ब्रॉडली मुझे वो लगता आगे है तो वैसे ही UPL उत्साह और फेस्टिवल का टाइम है। हाँ अच्छा, आपका प्रिफर्ड पिक अवस्थी साहब? यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस कंपनी की अगर आप लेटेस्ट क्वार्टरली रिलीज भी देखें तो उसमें कंपनी साफ साफ तौर पे कह रही है कि मोस्ट प्रोबेबली डीस्टॉकिंग का जो एक सिनेरियो था वो ग्रेजुअली स्पीड काफी कम हो रही है। हालांकि पिछले क्वार्टर में भी कुछ प्राइस करेक्शंस देखी हैं, बट जैसा कंपनी बोल रही है, मेरा भी यही मानना है कि अगले साल भर में आपको लगातार इंप्रूवमेंट्स देखने मिलेंगी और मार्जिन्स में भी बहुत बढ़िया क्लॉबैक आना चाहिए, तो जिसका फायदा ऑब्वियसली नंबर्स में दिखना चाहिए। तो हमें लगता है इसका फायदा मिलना चाहिए और बड़ी कंपनी है, लगभग 14,000 प्रोडक्ट्स हैं, 150 कंपनीज में उनकी प्रेजेंस है और बायोलॉजिक्स के हिसाब से जो वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बायो पेस्टिसाइड्स, वहाँ पे हमें लगता है डिमांड काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए। जो नई प्रोडक्ट लॉन्चेस की लिस्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे जैसे ये इन्वेंट्री वाला जो डिस्टॉकिंग वाला ओवरहैंग है वो कम होता है, जो आइडियली मेरे हिसाब से इस क्वार्टर या अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स लगातार वो इम्पैक्ट दिखना चाहिए, उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल कंपनी लगभग 40-45 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी और लगातार अर्निंग्स में अपग्रेड आने चाहिए। इसके साथ साथ जो डेट का ओवरहैंग है रिसेंट एक्विजिशन की वजह से, जिस वजह से थोड़ा डेट इक्विटी ब्लोटेड है, मुझे लगता है जैसे जैसे ये बिजनेस में ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट आता है वो ओवरहैंग भी कम होता दिखाई देगा और कंपनी अपने डेट्स को रीपे करेगी। तो ये सब मिला के मुझे लगता है यूपीएल एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग का कैंडिडेट होना चाहिए। तो 40-45 रुपए पे मुझे लगता है आसानी से 15 से 17 टाइम के आसपास के मल्टीपल मिलने चाहिए। तो 675-700 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से यूपीएल बिल्कुल ठीक है। यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, जो अब यूपीएल के नाम से जानी जाती है, काफ़ी खासा वीक। लास्ट अपडेट जब आया था तब ये निफ्टी 50 के बाहर जा रहा था, उसके बाद से उम्मीदें जागी थी, लेकिन अभी तक सेल कर रहा है। लेकिन फंडामेंटली पसंद आता है अवस्थी साहब को। वैसे अपने पीयर्स से वैल्यूएशन वाइज तो बहुत कंफर्ट देगा आपको कई सारे पीयर्स से। खैर, आज के टॉप कॉल्स को रैप अप कर रहा हूं, उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़, रिजल्ट्स वगैरह हैं जिस पे बातचीत करेंगे। शिल्पा जी ने शुरुआत करी थी, बेच दिया, वैसे कल भी बेचा था और आज भी उसी के साथ भरोसा है। बजाज फिनसर्व जब तक 1610 के ऊपर नहीं जा रहा तब तक ये बेचने का ही काउंटर है। जितना ऊपर बेच सके बढ़िया है, 1600 के आसपास तो और अच्छा। 1610 का स्टॉप लगाइए 1540 के लक्ष्य के लिए। गाबा सर कह रहे हैं टाटा मोटर्स पसंद आ रहा है, 1020 के स्टॉप के साथ खरीदिए 1065 1100 के लक्ष्य के लिए। मानस ने बेच दिया एनएमडीसी, 261 का स्टॉप है, 240 के लक्ष्य हैं कैश में, चाहे तो 250 का पुट खरीद सकते हैं। बैदी साहब को बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद आ रहा है। आज नंबर्स आने और नंबर्स से पहले स्ट्रेंथ नजर आती है कहीं ना कहीं चार्ट्स पे। 258 का स्टॉप है, 268, 272 तक के लक्ष्य और चाहे तो 270 का कॉल बीओबी का लिया जा सकता है। सतपुते साहब कह रहे हैं इंडसइंड बैंक को ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन इनकेस, इसके केस में तो 1440 का स्टॉप है, 1340, 1300 तक के नीचे लक्ष्य है। सावंत साहब को डिक्सन टेक्नोलॉजीज पसंद आ रहा है, 8195 के स्टॉप के साथ 8500 के टारगेट्स के लिए। और फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करने का मन हो तो अवस्थी साहब कह रहे हैं यूपीएल इन लेवल्स पे लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव हो चला है। 675, 700 तक के फंडामेंटल टारगेट्स।